गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में हर वर्ष जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, अनुपातों a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समानुपाती है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले अगर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, देखो यहाँ पे a1 का वैल्यू देखो, क्योंकि यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रूप में तुलना करना। तो a1 किसको बोलते हैं, इसका जनरल फॉर्म जो होता है ना, होता है ax प्लस by प्लस c। इससे क्या पता चलता है कि x के साथ जो है ना उसको ये बोलते हैं, y के साथ b, और ये जो सिंगल होता है उसको c बोलते हैं। तो x के साथ क्या है a1, तो a1 बराबर कितना है, क्योंकि दो इक्वेशन है इसलिए इसको a1 मानेंगे, इसको a2 मानेंगे। a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस है ना तो माइनस के साथ लिखना है, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8। a2 बराबर कितने है, तो a2 बराबर यहाँ देखिए 7, a2 बराबर 7। b2 बराबर कितना हो जाएगा, तो b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर कितना हो जाएगा, तो c2 बराबर हो जाएगा -9। अब हम देखते हैं a1 बट्टा a2 कितना आता है, a1 बट्टा a2। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर 5/7 है कि नहीं। a1 5 था तो 5 लिखे, a2 7 था तो 7 लिखे। b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2, b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6। ये काटेगा कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बराबर -2/3। देखो ये दोनों बराबर है, a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर है नहीं। तो हम लोग जानते हैं ना, अगर a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा किसका, b1 बट्टा b2 का। और हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि देखिए यहाँ पे ये बात पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता b1 b2, तब ये जो है ना प्रतिच्छेदी रेखा होता है, क्योंकि ये दोनों जो है ना एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और ये बराबर नहीं होगा तो इसको समांतर रेखा बोलते हैं। अगर सभी बराबर हो जाएगा तो समपाती हो जाएगा, ये बात हम लोग को ख्याल रखना है। तो यहाँ पे a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 b2, तो क्या कैसा रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो वही पूछा है कि कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा, समपाती होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, इसीलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अब हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। देखो दूसरा क्या बोला है, दूसरा यहाँ पे दिया है a1 बराबर कितना दिया है, a1 बराबर 9, b1 बराबर कितना दिया है, b1 बराबर 3, c1 बराबर कितना दिया है, तो c1 बराबर 12, a2 बराबर कितना दिया है, तो a2 बराबर 18, b2 कितना दिया है, तो b2 बराबर 6 और c2 बराबर कितना दिया है, तो 24। a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 बराबर कितना हो जाएगा, 9/18। इसको काटेंगे क्या हो जाएगा, 1/2। b1 बट्टा b2 चेक करते हैं, b1 बट्टा b2, b1 कितना है 3/6, काटेंगे क्या हो जाएगा 1/2। c1 बट्टा c2, यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर है ना, तब c1 बट्टा c2 को हम निकालेंगे। अब ये दोनों अगर बराबर नहीं रहता तो हम c1 बट्टा c2 को नहीं निकालते, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब c1 बट्टा c2 निकालेंगे और c1 बट्टा c2 देखते हैं। c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24, ये भी कटेगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, ये भी कितना आ गया 1/2। और हम जानते हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अगर तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर है कि नहीं है, इसीलिए यह कैसा रेखा होगा, अगर तीनों बराबर है तो समपाती बोलते हैं। तो लिखेंगे यह समपाती रेखा होगी। अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x - 3y + 10। तो यहाँ पे a1 देखो, a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर 2,
B2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो B2 बराबर -1 और C2 बराबर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे A1 बट्टा A2 कीजिए, A1 बट्टा A2 बराबर 6/2। 2 का टेबल से कटेगा, एक बार में ये 3 बार में, 3 बट्टा ये क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2 अगर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, B1 कितना है -3 और B2 कितना है -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो गया 3, ये दोनों बराबर हो गया। तब हम चेक करेंगे C1 बट्टा C2। अब यहाँ पे C1 बट्टा C2 कितना है 10/9 और ये कटेगा नहीं, तो देखो ये दोनों तो बराबर, ये बराबर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 बट्टा A2 बराबर है किसका, B1 बट्टा B2 का, लेकिन फिर बराबर नहीं है किसका, C1 बट्टा C2 का। इस तरह से आएगा, तो इसीलिए लिख देंगे यह समांतर रेखा होगी, क्योंकि एक बार बराबर नहीं होगा तो ये समांतर रेखा होती है। तो अब अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।